everyone. This is Krishna Suneji. Welcome to Formulas की दुनिया, जिनके साथ आप easily kill कर पाएंगे कोई भी topic. How are you all guys? How is going? May you all are focusing on your studies and doing good in your chapters and tests and exams, everything, right? So let's begin today's class, but before that, let's go on the great thought of the day. It's going to be hard, but hard does not mean impossible. We always think about this that यार ये chapters काफी hard लग रहा है या फिर should I do this because the result is not coming, right? जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, hard work कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, result नहीं आ रहा है guys. This is not the thing you should think. ठीक है? It's going to be hard होगा. सब चीजें हासिल करना इजी नहीं है, राइट? यू ऑल ऑल्सो नो दिस थिंग. तो इट्स गोइंग टू बी हार्ड लगेगा आपको, लेकिन इतना मत स्ट्रेस लो. अच्छे से होगा डेफिनेटली, ठीक है? बिकॉज यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, फोकसिंग इन दैट, एंड स्ट्रेस के साथ मत पढ़ो, ठीक है? फ्रीली पढ़ो. बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल, ठीक है? तो ये अपने दिमाग में रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम नहीं कर पाओगे. जब बस अपने दिल में और अपने मन में बस ये जुनून पकड़ के रखो कि मैंने ये किल कर दिया है बॉस, बस अब क्वेश्चंस को आने दो और मैं फिर ऐसी बैटिंग करूंगा कि फिर तो क्या ही, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए. डोंट टेक स्ट्रेस एंड बी cheerful एवरी टाइम, राइट? सो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस. The first question says, the deficiency of which vitamin causes scurvy? तो किस विटामिन के deficiency से scurvy cause होगा, ठीक है? So is it thiamine, ascorbic acid, riboflavin or pyridoxine? So let's see the chart for these vitamins. Okay, here we go. Vitamin A, it is used, means sources are fish, liver oil, carrots, butter and milk. Okay, now we are talking about deficiencies. So deficiency के बारे में हम बात करते हैं. So vitamin A के deficiency से हो सकता है xerothelimia, hardening of cornea of eye, night blindness, ठीक है? Then thiamine, that is vitamin B1. ओके, सो इसकी जो डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं? बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है? देन विटामिन B2, इट इज रिबोफ्लेविन, उसके डेफिशिएंसी से हो सकता है केयरलेसिस, देन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ठीक है? देन विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, उसकी वजह से हो सकता है कन्वर्जेंस. विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से हो सकता है पेर्निशियस एनीमिया, ठीक है? तो ये सारे हमें डेफिशिएंसी दी गई है. ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो वी हैव टू लर्न दिस, राइट? देन विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, सो उसकी डेफिशिएंसी से होगा स्कर्वी. ओके गाइस, देन वी हैव विटामिन D, एस्कॉर्बिक एसिड. वैसे विटामिन डी हमें दिया नहीं गया है हमारे क्वेश्चन में, बट जस्ट वी आर रिफरिंग दिस थिंग्स, राइट? सो एस्कॉर्बिक एसिड, उसके डेफिशिएंसी से होगा स्कर्वी. ओके, देन विटामिन डी जिसके डेफिशिएंसी से हो सकता है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया. सो ये सब चीजें इसके डेफिशिएंसी से होगी. देन विटामिन ए की वजह से इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस. देन विटामिन के की डेफिशिएंसी से होगा इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम. तो ये सारी उसकी डेफिशिएंसीज दी गई हैं, लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसका आंसर है विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी.
Now just think one means एक चीज नोट करनी है हमें that every time they will not give us vitamin B1, B2, B6 जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा right, they will give names of the vitamins or maybe they will give vitamin B1, B2. तो हमें दोनों चीज से प्रिपेयर होना चाहिए. Okay guys, let's move to the next question. Second question says Ziegler-Natta catalyst is a mixture of dash. Is it A option or B or C or D? Pause the video and do yourself and then check is it correct or not. इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है? So the correct answer is D for Delhi. Yes, so D is the correct answer for this question. C2H5 whole 3Al and TiCl4, that is triethyl aluminium and titanium tetrachloride. Okay, so it was quite easy, right? तो चलते हैं हमारे next question की ओर. Which antihistamine drug is used to prevent acidity? Which antihistamine drug used to prevent acidity? Cimetidine, morphine, phenelzine, Equanil, which one? एक एक करके चेक करते हैं. So Equanil, if we talk about Equanil, then it is used in controlling depression and hypertension. ठीक है, so this is the wrong answer for this question. Phenelzine की बात करें तो it is an antidepressant drug. ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा. Morphine, which is a narcotic analgesics. ठीक है, so this is also not the correct answer. तो बचा सिर्फ A option, cimetidine, and yes, it is used to prevent acidity. ठीक है, ये एंटीहिस्टामाइन ड्रग है जो यूज होता है एसिडिटी को प्रिवेंट करने में. इस क्वेश्चन से हम लोगों का एग्जांपल्स भी हो गया और तीन चीजें रिफर भी हो गई, मॉर्फिन, फिनेल्जिन एंड इक्वानिल, राइट? Okay, so the next question is which amino acids are used in the preparation of nylon 2 and nylon 6? ठीक है, तो जो यूज होते हैं amino acids, they are which one? इसके स्ट्रक्चर भी हमें याद होने चाहिए बिकॉज स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, बट फॉर नाउ सिर्फ नाम दिए गए हैं एंड वी शुड नो दैट विच आर द एमिनो एसिड्स विच आर यूज्ड इन दिस प्रिपरेशन. एनी गेसेस? If you have any guesses, just type in the comment section and then check the answer. Okay, so B is the correct option for the question. Aminocaproic acid and glycine. एमिनोकेप्रोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है और जिसकी फॉर्मूला होती है वो होता है NH2CH2 whole 5 COOH and of glycine NH2CH2COOH. ठीक है, so B is the correct answer for this question. Okay, so it is the last question of the video. Name the sweetener which is a trichloro derivative of sucrose. Yes, it is a theory-based question. I hope that you all know the answer of this question and it is sucralose. Yes, the correct answer for this question is sucralose. It is the trichloro derivative of sucrose. ठीक है, so it was quite easier for all of us to know these things. ठीक है, so if you like this video then do like and subscribe to Formulas Ki Dunya and never miss to press the bell icon to notifications. भूल ना जाए आप, ठीक है? Yes, so thank you for watching this video.